अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का चैप्टर चल रहा था और आज हमारा उसका लेक्चर 16 है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने गैरिसन नॉरिन ब्रीवर की बुक से एक्सरसाइज 3.2 डिस्कस की थी, जिसके अंदर हमने अप्लाइड ओवरहेड कैलकुलेट करना सीखा था। अब स्टेप बाय स्टेप आगे चलते हैं और एक्सरसाइज 3.3 के अंदर हम पूरी जॉब की कॉस्ट को कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मिकली कंपनीज प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट। ओवरहेड का उसका पहले से जो एस्टिमेटेड रेट है, अप्लाइड रेट है, वो $14 है पर डायरेक्ट लेबर आवर के बेसिस के ऊपर, ठीक है। एंड इट्स डायरेक्ट लेबर वेज रेट इज $12 पर हावर, ठीक है ना। यानी कि वेज रेट इनका जो लेबर को देते हैं वो $12 पर हावर का है। कह रहे हैं द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन परटेन टू जॉब A500। एक जॉब है A500, उसका नाम रखा गया है। तो उसके हवाले से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। क्या इन्फॉर्मेशन है, आपको कह रहे हैं डायरेक्ट मटेरियल उसके ऊपर जो है वो $230 का लगा है और डायरेक्ट लेबर जो है वो $108 की लगी है। ओके सर, तो इसका मतलब इसका ओवरहेड मिसिंग है। रिक्वायर्ड में कह रहे हैं व्हाट इज द टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट असाइन टू जॉब A500 की ये जो जॉब है इसके ऊपर टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी असाइंड हुई है, कितनी लगी है, कितनी चार्ज हुई है। नंबर 2 में पूछ रहे इफ अगर जॉब A500 के अंदर 40 यूनिट कंसिस्ट हो या 40 यूनिट बनाए जाएं या 40 यूनिट का ऑर्डर है बनता है, तो व्हाट इज द एवरेज कॉस्ट असाइन टू ईच यूनिट। तो हर एक यूनिट को एवरेज कॉस्ट कितनी असाइन होगी अगर आप इस जॉब में उनको इंक्लूड करते हैं तो, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई कितना टाइम काम हो रहा है ताकि हमारा ओवरहेड रेट भी निकल सके और उस हिसाब से हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाए। तो हमारे पास डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर तो गिवन है। तो A500 के ऊपर हावर्स वर्क कैसे निकालेंगे, तो हावर्स वर्क फॉर A500 डायरेक्ट लेबर डिवाइडेड बाय वेज रेट, ठीक है ना, कि कितने डायरेक्ट लेबर उसके ऊपर इनकर्ड हुआ और वेज रेट आपका क्या था। तो डायरेक्ट लेबर इसके ऊपर इनकर्ड हुई है $108 और वेज रेट है $12 पर आवर। तो डिवाइड किया तो इसका मतलब क्या हुआ कि जॉब A500 के ऊपर 9 आवर्स के हिसाब से काम किया गया है, ठीक है जी। तो अब टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट प्लस ओवरहेड कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट $230 मालूम थी प्लस लेबर कॉस्ट की कॉस्ट $108 ये भी मालूम है। ओवरहेड का जो रेट था वो कितना था, $14 पर आवर। और आपने कितने घंटे काम किया है, 9 घंटे इस जॉब पे। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 14 करवा लेंगे तो ये बन जाएगा 126 और इन दोनों का सम बन जाएगा 338। 338 प्लस 126 तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई $464। यानी कि ये जो जॉब है A500 इसकी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो $464 है, ठीक है जी। तो यहाँ तक कि आपको पार्ट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आपसे सेकंड पार्ट में ये पूछा है कि अगर 40 यूनिट हो तो एक यूनिट के ऊपर कितनी कॉस्ट असाइन हुई होगी। तो ईच यूनिट कॉस्ट निकालनी है तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स इसका फॉर्मूला होता है जब भी आपने एक यूनिट की कॉस्ट निकालनी होती है। तो $464 ये टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई पूरी ए जॉब 5 की। और 40 जो है आपकी यूनिट्स हैं टोटल बनाए जा रहे हैं तो डिवाइड करवाया तो एक यूनिट की कॉस्ट यहाँ पर पड़ती है $11.6, ठीक है ना। तो उन्होंने ये कहा कि A500 की लॉट के अंदर, अब इसी तरीके से अगर इसके अंदर 100 यूनिट्स होते तो आप 464 को 100 से डिवाइड करवा देते, ठीक है ना। तो उस हिसाब से होता, तो जितने ज़्यादा यूनिट्स होते तो पर यूनिट की कॉस्ट उस हिसाब से कम आ रही होती, ठीक है जी। सो आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। अगर इसमें फिर भी आपको किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।